तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य अंधभूतो अयं लोको तन्नुकेत्त विपश्यति सकुनो जालमुत्तो वो संगाय गच्छति। यह संसार अंधे की समान है। यहाँ देखने वाले थोड़े ही है, थोड़े ही है जो जाल से मुक्त पक्षी जैसा स्वर्ग प्राप्त करती है। बहुत कम ही है जो सुगति को प्राप्त कर पाते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संडे धम्म सभा में शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे मौका प्राप्त हुआ। उसी के लिए आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह में भी आज भी मैंने आपके समक्ष एक धम्मपद की गाथा प्रस्तुत किया। इसी धम्मपद की गाथा से भी धन्य आप हम सब के लिए, सांसारिक जीवन के लिए, सांसारिक दुख अंत के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपश्यति सकुनो जाल मुक्तो अपो सगाय गच्छति। जो इस दुनिया में जो लोग अंधा जैसा है, इसका अंधा मतलब जो है, जो आंख की रोशनी नहीं है मतलब नहीं है। भले ही आंख दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो साधारण आंख से दुनिया की परम सत्य को देख नहीं पाते हैं। इसलिए यहां कहते संसार में जो लोग रहते हैं, सांसारिक लोग अंधा जैसा समान है। यहां देखने वाला थोड़े ही लोग हैं। इस लोगों के बीच में कुछ ही लोग देख पाते हैं। इसका मतलब जो इस दुनिया के छिपे हुए रहस्य को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे जो कोई शिकारी पक्षियों को एक जाल बिछाते हैं, तो पक्षी का समूह आकर के एक साथ उस जाल में फंस जाता है। फिर किसी भी तरह वो पक्षी उसी जाल से निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पक्षी सक्षम नहीं हो पाता। कुछ ही पक्षी, एक दो पक्षी हो सकता है उसी जाल से निकल सकते हैं। ठीक उसी तरह इस संसार में भी बहुत कम ही लोग इस संसार की परम सत्य को जानते हुए, जानकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए सम्यक संबुद्ध की धम्म एक दृष्टि से दिखेगा तो दुनिया की सच्चाई को, परम सत्य को देखने का एक चश्मा जैसा है। धम्म चक्षु, धम्म की जो चक्षु के द्वारा, आंख के द्वारा अगर
हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप में इसी दुनिया में छुपे हुए रहस्य को हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए आप कोशिश करना है इस धम्म की पद पर कदम रखें, आगे बढ़े। धम्म चक्कु उदपाद, तो धम्म की चक्कु आपको उत्पन्न करना, तभी इस सांसारिक दुख से मुक्त पा सकते। गाथा के पीछे भी एक घटना है, बहुत अच्छा घटना है। सम्यक संबुद्ध एक बार अलवी शहर में धर्म प्रवचन के लिए गया था। जो अलवी बहुत फेमस है, एक राक्षस की कथा है। जैसे बुद्ध ने उसी राक्षस की अड्डे में गए थे, तो बुद्ध के साथ वो राक्षस सामना किया और बुद्ध से कुछ सवाल पूछे। आखिरी में वो आलवक तो राक्षस ने बुद्ध के प्रति समर्पित हुआ था। उसी उसी अलवी देश में बुद्ध ने एक बार जो प्रवचन दिया था, उसी प्रवचन में बुद्ध ने मृत्यु के बारे में समझाया था। मृत्यु से किसी को भी बच नहीं पाता, जन्म से ही मृत्यु ले, जो लोग जन्म हुआ तो मृत्यु आई है। जब तक जन्म होता रहेगा मृत्यु लिख के ही आ जाती है। इसलिए इसी मृत्यु से किसी को, मृत्यु ही इस संसार की एक परम सत्य है। संसार सांसारिक जो व्यक्ति प्राणी मृत्यु की दास होते हैं। इसी तरह बुद्ध ने मृत्यु के ऊपर, मृत्यु के बारे में प्रवचन दिए थे। जो व्यक्ति कहाँ कब मरता किसी को नहीं पता, कैसे मरता वो भी नहीं पता। ये जो प्रवचन को सुन करके एक 16 साल की लड़की गंभीरता से इसी प्रवचन को ले लिया। बाकी लोग ऐसे सुन करके उतना गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, वही लड़की इस बात को बहुत गंभीरता से ले लिया, इसी उपदेश को। फिर इन्हें पूरा उनका जीवन में इस मृत्यु की उपदेश भूला नहीं, हमेशा चिंतन मनन किया, जप किया, भूलने ही नहीं दिया। जो व्यक्ति मृत्यु को हमेशा दिमाग में चलता रहते हैं, मृत्यु की सच्चाई को भूल नहीं जाते हैं, वो मौत के लिए डरते नहीं हैं। मौत के समय उनको
परेशानी नहीं उठते, क्योंकि वो जीवन में उसका एक हिस्से है, वो मृत्यु को जानते हैं। जो व्यक्ति भीतर से हमेशा जीने के लिए जो सोचे है, यही लोग मृत्यु के लिए डरते हैं। मृत्यु की सच्चाई सांसारिक जीवन में किसी के मन में बिठा रहते हैं, उनके लिए मृत्यु सामान्य चीज हो जाता है। इसी लड़की भी यही चीज की उपदेश अपना जीवन में उतार दिया। इस जीवन की अनित्यता को उन्होंने अभ्यास करते रहा। फिर 2-3 साल के बाद बुद्ध ने महाकरुणा समापत्ति में जो बैठे थे, तो उन महाकरुणा समापत्ति के द्वारा बुद्ध देखते हैं इस लड़की के बारे में। ये लड़की धम्म को गंभीरता से लेकर अभ्यास करते हुए भी ऐसा अवस्था तक पहुंचे हैं, अगर कुछ भी इनको और प्रकाश डालते हैं तो सोतापन हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने सोचा दोबारा अलवी शहर में जाएंगे, लड़की को मदद करेंगे। वो लड़की का मौत के लिए ज्यादा समय नहीं था, ये भी बुद्ध को जान गया। इसलिए ही बुद्ध ने सोचा जितना हो सके हम वहां पहुंचेंगे तो उनको कुछ लाभ हो सकता है। फिर बुद्ध वहां पहुंचे। ठीक उसी दिन इस लड़की को कब्र मिला, पता लग गया सम्यक संबुद्ध उनका गांव में आ चुके हैं। इसलिए उनका भी मन में बहुत इच्छा उठी बुद्ध को मिलने का, बुद्ध से सुनने का। फिर उन्होंने सब तैयार किया बुद्ध को मिलना है। तो अचानक उनका पिताजी से एक संदेश आया। पिताजी एक कपड़ा बनाने वाले थे। पिताजी का जो कपड़ा जो बनाते हैं उसी के लिए कुछ सूत की सूत की जो थ्रेड होते हैं, धागा होते हैं, वो चाहते थे, जरूरत थे। इसलिए लड़की को बोला, संदेश भेजा उसको ले आकर तुरंत कारखाना में आने के लिए, जहां कपड़ा बनते वहां आने के लिए। अभी लड़की को प्रवचन भी सुनने के लिए जाना है, पिताजी को सामान भी पहुंचाना है, दो काम आ गया। जल्दी जल्दी लड़की वो पिताजी का जो सामान तैयार किया, तैयार करके उसको पुटरी में बांध के जाने के लिए निकला। तब बुद्ध देखते हैं ये जो लड़की अगर पिताजी के पास पहुंच गई तो वही उसका मृत्यु तय था, उसका मृत्यु का स्थान वही है। इसलिए अगर उसके पहले ही अगर इस लड़की को धम्म नहीं सुनाए तो धम्म सुनने के पहले ही ये मृत्यु हो जाएगा। ये देख करके सम्यक संबुद्ध वो लड़की जहां से गुजरते हैं उसी रास्ते में किसी स्थान पे बैठ करके लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया। फिर वहां बहुत बड़ी भीड़ लगे हैं, तो लड़की को पता लग गया यहां बुद्ध है। फिर लड़की सोचा हम पहले बुद्ध को मिलेंगे, फिर हम पिताजी को सामान पहुंचाएंगे।
फिर आकर के जहां बुद्ध प्रवचन धम्म सभा था, वहां पे किसी कोने में, तो बुद्ध को पता है। फिर बुद्ध ने अपना, जैसे किसी को दूर में जो कोई अगर रहते हैं तो हम लोग हमारा जो गला उठाते हुए ऐसे देखते हैं, उसी तरह बुद्ध ने उस लड़की की तरह देख लिया। इसे देखते ही समझ में आया बुद्ध की तरह भी देख रहा है। फिर बुद्ध ने लड़की को आमंत्रित करते हैं, हे कुमारी, आप कहां से आए, कहां से आ रहा है। जो लड़की का मन में हमेशा, जो बुद्ध की पहला प्रवचन, जो इसके पहले जो प्रवचन सुना, उसी प्रवचन की जो ज्ञान दिमाग में चलता रहता है। तो बुद्ध ने लड़की से पूछा, आप कहां से आ रहा है। लड़की जवाब दिया, मैं नहीं जानता हूं बंटी। फिर बुद्ध पूछ रहा है, अच्छा आप नहीं जानते। फिर लड़की जवाब दिया, जानती हूं। फिर बुद्ध ने पूछा, अच्छा आप जानते हैं। फिर लड़की बोला, नहीं जानती हूं बंटी। बात तो सुनने में बहुत पहल है, पागल जैसा जवाब है। जहां वहां जो लोग था, लड़की की तरफ देखता है, ये लड़की तो उल्टा पलटा सवाल जवाब दे रहा है बुद्ध की सवाल के लिए। लोगों के भीतर प्रश्न उठने लगा। फिर लड़की के ऊपर कुछ बोलने भी लगा कुछ लोग। फिर सम्यक संबुद्ध ने उसी लड़की से पूछा, आपने यहाँ पे लोग जब आपका जो जवाब है उसी जवाब से सहमत नहीं, तो आप स्पष्टीकरण करिए, आप ऐसा जवाब क्यों दिया। तब उस लड़की बताते हैं, आप तो जानते ही हैं, मैं पिताजी के पास जा रहा है ये सामान पहुंचाने के लिए, इसीलिए आपसे पूछा हम कहाँ जा रहा है। उसके लिए मैंने गंभीरता से लेकर के जवाब दिया था, जैसे हम इस संसार में कौन सा योनि से आए, कहां से इसी संसार में आए नहीं पता। इसलिए मैंने बोला, आप कहां से आ रहा है उसके लिए नहीं जानती। ये हम सब नहीं जानते, पहले हम लोग कहाँ थे, कैसे थे, कहां से हम लोग आए थे, हम कोई नहीं जानता। लड़की भी नहीं जानते थे। मैं ऐसे उनको बोल सकता था हम घर से आ रहा है, वो तो सामान्य व्यक्ति का जवाब है। ये लड़की अभी धम्म के पद पर चलता है, ज्ञान बढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा गहराई गंभीरता से जवाब देना दे रहा है। ये संसार में कहां से आया मुझे नहीं पता, इसलिए पहला सवाल के लिए नहीं जानता है। फिर बुद्ध ने पूछा, अच्छा आप नहीं जानते। तो जब लड़की ने बोला, जानता हूं, इसका मतलब क्या है। फिर लड़की बताते हैं, मैं इतना जानता हूं, जो व्यक्ति आया कहीं से भी, वो तो मरना ही मरना है।
मौत होगा ही है, ये मैं जानता हूं। इसलिए लड़की ने उस सवाल के लिए जानता हूं पूछा, क्योंकि लड़की का मन में मौत की सच्चाई, जो मौत के बारे में मनन चिंतन होता रहता है, इसलिए वो जानता है ये जीवन अंत है मृत्यु से, ये मैं जानता हूं। और फिर पूछा, अच्छा आप जानते हैं? बुद्ध ने पूछा तीसरा सवाल में। फिर लड़की बोला नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कब कहा कैसे मेरा मृत्यु होगा ये मैं नहीं जानता। यही उनकी जवाब थे जो बुद्ध ने उसके बाद लोगों से बताया, लोगों को बताया। ये लड़की, ये कुमारी जो जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने ऐसे ही नहीं पूछा कहां से आ रहा है, मैंने उनको उनके ज्ञान की ही परीक्षा किया था। ऐसे करके बुद्ध ने इसी गाथा के द्वारा लोगों को अंधभूतो अयं लोके तनुकित विपस्यति सकुनो जाल मुत्तो अपो सगाय गच्छति प्रवचन सुनाया। ये प्रवचन सुनते सुनते लड़की सोता प्रण प्राप्त कर लिया। फिर लड़की अभी प्रवचन खत्म होने के बाद अपना पिताजी के पास जा रहा है सामान पहुंचाने के लिए। वहां पहुंचते ही जो पिताजी अपना जो कपड़ा बनाने वाला जो शटल जैसे इसे मारता है, कपड़ा जो हाथ से सिलाई करते हैं, तो ऐसे मार दिया। पिताजी देखा नहीं लड़की इधर से आ रहा है, तो वो शटल जा करके लड़की का सिर पर लग गया। फिर उधर ही लड़की का मौत हो गया। पिताजी बहुत उसी घटना से दुखी हुए और दुखी दुखी में जा करके बुद्ध को मिल गया, मुलाकात किया। फिर बुद्ध ने उनको प्रवचन दिया। इसी प्रवचन से उनको इसी संसार को छोड़ने का मन हुआ, तो संसार छोड़ करके उन्होंने एक भिक्षु बन गया। कुछ ही समय के बाद पिताजी भी अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया। इसलिए इसी धम्म की ऐसा लाभ होते हैं। हम लोग अगर इसी धम्म के पद पर गंभीरता से लेकर के अगर चलते हैं तो सबको इसी धम्म की जो लाभ मिलते हैं। इसलिए आप सभी लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं इसी धम्म के धम्म सभा के धम्म पदों को अच्छा से सुन करके इस संसार से, सांसारिक दुख से अंत होने के लिए आप लोग भी कोशिश करें। उसी के लिए आप सबको प्रार्थना करते, विशेष करके समुद्र से लेकर के जितना भी धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए योगदान दिया, सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व नगारिक धर्मपाल जी से लेकर के सभी महाबोधि संस्था के जो सदस्य और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली जी बनते जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब महेंद्र सिंह जी, सभी लोग मिल करके धर्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत सा योगदान देते हैं, बहुत काम करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को प्रार्थना करते हैं आप सब लोग घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आप सबको कल्याण होगा। तिरुगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सबको सांसारिक दुख का अंत करके सुख प्राप्त होगा। सब्बेतियो विवज्जन्तो सर्वरोगो विनश्यतो माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते।